बोलिए बाबा सिद्ध की जय हो। आज है 15 फरवरी और कल 16 फरवरी रविवार को दादा खेड़े का भंडारा है। तो भंडारे से एक दिन पहले सिद्ध बाबा है हमारे यहाँ पर, उसका रोट करना पड़ता है। जब भी खेड़े बादशाह का भंडारा होता है तो आज शाम बुलावा आ गया सभी का कि भाई आ जाओ खट्टा साहब, और यहाँ पर खेड़ी दादा का भंडारा है कल को और आज रोट बनेगा। तो हम भी पहुंच लिए वहां पर। जैसे ही संदेशा हमें पता चला तो ये देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पर गोबर के साथ जगह को लीप कर यहाँ पर धूणा रूप अग्नि प्रचंड की जाती है। सबसे पहले तो उसको प्रज्वलित कर लिया था। उसके बाद हमने बारी बारी से सभी साथियों ने, भाई देखो जो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, सबने आटे को अच्छी तरह गूंद कर देसी घी मिलाकर और खोपा वगैरह मिलाकर हमने रोट को तैयार कर लिया है। बहुत ही बड़ा रोट है, कम से कम 11 किलो का रोट है ये। तो उसके बाद देखो, ये धरती नीचे है बिल्कुल तप जाती है। रोट की यही विधि है कि सबसे पहले गोबर लीप करके आग जला लो। आग जलाने के बाद नीचे धरती बिल्कुल लाल हो जाए तो तब आग को साइड में करके रोट को वहां पर रख दो, ताकि ऊपर से तो आग सेक देगी और नीचे से जो धरती है जो लाल हो गई है वो धरती माता उस रोट को धीरे धीरे करके सेकती चली जाएगी और ऊपर से उस आग को उसके ऊपर रख देते हैं। तो बहुत समय रखने के बाद, कम से कम पौना घंटा हो गया है, तो उसके बाद और ये हमारा रोट अब तैयार हो गया है। हमने इसे एक बार बीच में भी पलटा दिया था, ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया था, नीचे वाला हिस्सा जो आलकास रह गया था उसको ऊपर कर लिया था। उसके बाद हमने आग को साइड में करके उसको अच्छी तरह से पहले कपड़े के साथ साफ किया है, क्योंकि राख रह जाती है। तो देखो, राख को बिल्कुल अच्छी तरह साफ करना पड़ता है। कपड़ा के साथ लेकर देखो भाइयों ने अच्छी तरह से इसको साफ कर दिया और जांचा परखा की सही तरह से पककर तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल, यह पककर तैयार हो गया है और इसको दोबारा से फिर से झाड़ पछोड़ किया जा रहा है। और ये देखो घी, ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि देखो वैसे तो करड़ा हो जाता है बहुत। 1 इंच मोटा रोट है कम से कम, आप लगा कर चलो। तो उसको अच्छी तरह से देखो बिल्कुल घी पिलाया जा रहा है ये, ताकि रोट हमारा बिल्कुल नरम हो जाए। और घी लगाने के बाद हमारा रोट बिल्कुल तैयार हो गया है और हम चलते हैं सिद्ध बाबा की तरफ। ये देखो सिद्ध बाबा जी का स्थान है। यहाँ पर सबसे पहले इनको स्नान करवाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार हम सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर कपड़े डालते हैं और फिर हम भोजन की तैयारी करते हैं, तो वही विधि इन ग्रामीण देवताओं की भी है। तो हमने सबसे पहले सभी ने मिलकर भाई सिद्ध बाबा जी को स्नान करवाया है। और स्नान करवाने के साथ साथ हमने एक साथी को भेज दिया है कि ताकि जो भी उनकी चद्दर है सभी हाथ लगा दे। भगवा रंग की चद्दर है उनकी, और सभी के हाथ लगाने के बाद, क्योंकि देखो जगह कम है, सभी साथी एक साथ तो खड़े नहीं हो सकते, सभी के हाथ लगाने के बाद हमने सिद्ध बाबा को कपड़ा उठा दिया है। और नीचे वाले स्थान को भी हमने कच्ची लस्सी गंगा जल से जो स्नान करवाया है, सभी से वहां का भी बिल्कुल साफ कर लिया है, क्योंकि साफ सफाई इस काम में बहुत ही जरूरी होती है। तो फिर हमने उसके बाद दीपक जलाया है और दीपक को जलाने के बाद यहाँ पर हुमना देनी पड़ती है। देसी भाषा से हम इससे बोलते हैं हुमना। हम हमारे यहाँ तो हुमना बोलते हैं, हम, ये आपके वहाँ क्या बोलते हैं वो भी कमेंट में बताएं। तो हमने दीवा लगाने के बाद फिर हुमना की तैयारी करी है। हुमना बोलते हैं कि दीवा लगाने के बाद आग की अंगारी को रखा जाता है, हमने उसको धुएं के पास रखा है। फिर तो धुएं के पास रखकर हमने आग को वहां पर रखा है और वहां उसके ऊपर देसी घी डाला जाता है, जिससे वहां पर अग्नि प्रज्वलित होती है। तो मान लिया जाता है कि हाँ भाई बाबा जी वहां पर खुश हो गए हैं और प्रवेश कर गए हैं। वहां पर अग्नि स्वरूप वहां पर उनको माना गया है, तो वहां पर प्रवेश कर गए हैं साथ के साथ में। बाबा जी पूरे गांव में शांति बनाए रखे। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें जरूर, और कमेंट में बताएं कि सभी साथी के हमारा ब्लॉग का सभी साथियों को राम राम जय।